वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मुनफरिद अंदाज, पुलिस यूनिफॉर्म ज़ेब तन करके पासिंग आउट परेड से खिताब, कहती हैं पहली बार पुलिस यूनिफॉर्म पहनकर एहसास हुआ ये कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। महकमा पुलिस में खिदमत देने वाली ख़वातीन पर फ़ख्र है, आपकी हमदर्दी मज़लूम के लिए होनी चाहिए। महकमा पुलिस में ख़वातीन की तादाद बढ़ाकर निस्फ करना चाहते हैं। मज़ीद कहा, जिस मुआशरे में इंसाफ नहीं होता वो मुआशरा तबाह हो जाता है। मेरे दिल में इंतकाम का जज्बा नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज चौंग अहमद लेडी पुलिस कांस्टेबल और ट्रैफिक असिस्टेंट के चाको चौबंद दस्ते ने वज़ीर आला को सलामी पेश की। पुलिस यूनिफॉर्म में मलबूस मरियम नवाज ने पासिंग आउट परेड का मुआयना किया। वज़ीर आला मरियम नवाज को पुलिस की रिवायती छड़ी भी पेश की गई। इस मौके पर पास आउट होने वाली लेडी पुलिस कांस्टेबल और ट्रैफिक असिस्टेंट ने हल्फ उठाया। तकरीब से खिताब करते हुए मरियम नवाज ने कहा कि पहली बार पुलिस यूनिफॉर्म पहनी है तो एहसास हुआ पुलिस की नौकरी हो या सीएम का हल्फ हो, बहुत ही जिम्मेदारी का काम है। खवातीन नरम दिल होती हैं, जल्द माफ कर देती हैं। मरियम नवाज ने लेडी पुलिस कांस्टेबल को नसीहत की कि हमेशा इंसाफ से काम लेना। मैंने आज जो ये यूनिफॉर्म पुलिस का पहना है, दिस इज़ माय फर्स्ट टाइम, लेकिन जब मैंने ये पुलिस का यूनिफॉर्म पहना तो मुझे ये एहसास हुआ कि चाहे वो चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पे बैठना हो, चीफ मिनिस्टर का ओथ लेना हो, या वो पुलिस का यूनिफॉर्म हो, ये कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। कोई मजलूम आपके पास आ जाए तो वो जो आपकी हमदर्दी है, आपकी सॉफ्ट हार्टेडनेस है, वो सारी उस मजलूम के लिए होनी चाहिए, उस मजबूर के लिए होनी चाहिए। जालिम के लिए आपके दिल में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। मरियम नवाज का मजीद कहना था कि वज़ीर आला के मनसब तक आने के लिए मुझे खुद को साबित करना पड़ा। नवाज शरीफ के दौर की तरक्की के विरसे को आगे लेकर चलने की भारी जिम्मेदारी निभानी है। यहाँ तक पहुँचने के लिए चीफ मिनिस्टर की कुर्सी अल्लाह ताला ने मुझे दी है, लेकिन मेरे लिए भी ये इतना आसान काम नहीं था। मैं नवाज शरीफ की बेटी थी, 2 टाइम्स चीफ मिनिस्टर, 3 टाइम्स प्राइम मिनिस्टर, लेकिन मेरे लिए ये आसान काम नहीं था। मुझे अपने आप को प्रूव करना पड़ा, मुझे आग के दरिया से गुजर कर यहाँ पर पहुँचना पड़ा। और अच्छा हुआ मेरी ट्रेनिंग हुई। मुझे आज कोई ये नहीं कह सकता कि यहाँ पर इसलिए बैठी कि इसका बाप प्राइम मिनिस्टर है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने ट्रेनिंग के दौरान नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाली अहलकारों में एजाज़ात भी तकसीम किए। और सोशल मीडिया पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज पर पुलिस यूनिफॉर्म पहनने पर तनकीद का मामला। वज़ीर आला पंजाब और गवर्नर पंजाब पुलिस के यूनिफॉर्म कानूनी तौर पर पहन सकते हैं। आइन के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब ख़ास मौके पर पुलिस का यूनिफॉर्म पहन सकते हैं। इसी पर बात करेंगे मुदस्सिर हुसैन से। जी मुदस्सिर। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पुलिस यूनिफॉर्म पहनने पर जो सोशल मीडिया के सार्फिन हैं वो उन पर तनकीद कर रहे थे, लेकिन कानूनी तौर पर वज़ीर आला पंजाब और गवर्नर पंजाब पुलिस की यूनिफॉर्म पहन सकते हैं। आर्टिकल 27 रूल 462 पुलिस रूल के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब खास मौके पर पुलिस की यूनिफॉर्म पहन सकते हैं। पुलिस रूल्स के मुताबिक वज़ीर आला और गवर्नर पंजाब पासिंग आउट परेड, पुलिस दरबार, इसके अलावा पुलिस के दफातर के दौरे पर पुलिस की हौसला अफजाई के लिए पुलिस यूनिफॉर्म जो है वो पहन सकते हैं। पुलिस रूल्स में मजीद लिखा गया है कि वज़ीर आला पंजाब और गवर्नर पंजाब पुलिस यूनिफॉर्म पर सीएम और गवर्नर पंजाब की जो है वो नेम प्लेट जो है वो लाजमी लगाएंगे, इसके बगैर जो है वो नहीं पहन सकते हैं। वज़ीर आला पंजाब और गवर्नर पंजाब पुलिस यूनिफॉर्म पर सीएम और गवर्नर पंजाब की जो है वो नेम प्लेट जो है वो लगाकर पुलिस यूनिफॉर्म पहन सकते हैं। इस हवाले से अजीत ने डॉक्टर उस्मान अनवर का ये कहना है कि सार्फिन सोशल मीडिया पर गलत तनकीद कर रहे हैं और कानूनी तौर पर वज़ीर आला पंजाब और गवर्नर पंजाब पुलिस की यूनिफॉर्म पहन सकते हैं। और उनका ये मजीद कहना था कि सीएम जो है वो वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कोई कानूनी काम नहीं किया। कानून के मुताबिक उन्होंने पुलिस की हौसला अफजाई के लिए, पुलिस खवातीन की हौसला अफजाई के लिए पुलिस का जो है वो यूनिफॉर्म पहना था। जी आपका बहुत शुक्रिया मुदस्सिर। फॉर्म 45 के मुताबिक लोगों ने जमात इस्लामी और पीटीआई को वोट दिया है। 5000 वोट लेने वालों के वोटों को 50,000 कर दिया गया। तमाम पीटीएम जमातों को कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए। मीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान का मंसूरा में तकरीब से खिताब। कहाँ पीपल्स पार्टी और MQM फॉर्म 45 के मुताबिक नहीं आए, फॉर्म 45 की बुनियाद पर नताइज को मुरतब किया जाए। मज़ीद क्या कहा, आप भी सुनिए। हम ये समझते हैं कि फॉर्म 47 वाली हुकूमत अगर इनके अंदर ज़रा सी भी कुछ है तो इनको चाहिए कि ये विड्रॉ कर जाएं। चलना तो इनको वैसे भी नहीं है, थोड़े दिनों में ही इनकी परेशानियां सबके सामने आ जाएंगी। अच्छा है कि ये खुद ही पीछे हट जाएं, वरना उसके लिए फिर जमात इस्लामी जब निकलेगी इंशाअल्लाह तो फिर इनको पीछे हटना पड़ेगा। पीडीएम की वो सारी जमातें जो पिछली हुकूमत हटाने में पेश थी, पहले कौम से माफ़ी मांगे। जो जमहूरी तरीके और इंतखाब के मुताबिक फॉर्म 45 पर जीता है, तहरीक इंसाफ जीती है और सबको मालूम है भी जीती है, तो उसकी जीत को तस्लीम किया जाए। चाहे वो मुज़ाकरात के ज़रिए से तस्लीम करें, वो कुछ और किसी को हमें नहीं मालूम क्या है,
مجھے نہیں پتا کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے، لیکن یہ ہے کہ بہرحال ہم تو جماعت اسلامی جیتی ہے، جماعت اسلامی جیت جائے، نون لیگ اگر فارم 45 پہ جیتی ہے تو وہ جیت جائے، ہمیں کیا۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کہتے ہیں بھارت سے دو طرفہ تعلقات استوار ہونے چاہیے، جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں۔ بغیر نام لیے بانی پی ٹی آئی پر تنقید کرتے ہوئے کہا کچھ لوگوں کا وجود ہی عدم استحکام کا باعث ہے۔ رپورٹ کریں گے لیاقت علی۔ پنجاب اسمبلی کے احاطے میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان نے بانی پی ٹی آئی کا نام لیے بغیر کہا اڈیالہ جیل کے کئی لوگ باسی رہے، پتہ نہیں تاجر کس سے بات کرنے کا کہہ رہے ہیں۔ کچھ لوگوں کا وجود ہی عدم استحکام کا باعث ہے۔ جہاں تک سیاسی مخالفت کی بات ہے تو تمام سیاسی لوگوں سے بات چیت ہونی چاہیے۔ کچھ لوگوں کا وجود عدم استحکام کا باعث ہے، اور یہ عدم استحکام کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہوا میں لٹکی ہوئی، یہ پیدا کیا جاتا ہے۔ اس کے لیے دھرنے دینے پڑتے ہیں، اس کے لیے افراتفری پھیلانی پڑتی ہے، اس کے لیے سول ڈس آرڈر کریٹ کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے ایک نان کوآپریشن موومنٹ چلانی پڑتی ہے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی کا یہ بھی کہنا تھا کہ بھارت سے جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں، دو طرفہ بات چیت اور تجارت کو فروغ دینا چاہیے۔ پاکستان کے دریا سوکھ گئے ہیں، معاملات پر آگے بڑھنا چاہیے۔ وار از نو پاتھ فار پروگریس، یہ کام رکنا پڑے گا۔ ہم ہمسائے ہیں، بائی لیٹرل ٹریڈز کو فروغ دیں، بات چیت کریں۔ ہماری بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کی بنیاد پر آگے چلا جا سکتا ہے۔ لیونگ اسائڈ کہ کشمیر کا ایشو حل طلب ہے، حل ہونا چاہیے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی نے مزید کہا قوم جھوٹ اور جرائم میں فرق نکال لے، کس نے کیا کیا۔ کیمرامین فخر کے ساتھ لیاقت علی، لاہور نیوز۔ پنجاب اسمبلی میں ارکان کی سرکاری گندم پالیسی پر کڑی تنقید۔ ایوان نے 6 ایکڑ تک گندم خریداری کے لیے حکومتی اعلان کو مسترد کر دیا، جبکہ اپوزیشن نے جمعے کے روز کسانوں سے اظہار یکجہتی کے لیے اجلاس کے بائیکاٹ کا اعلان کیا ہے۔ دوسری طرف اسپیکر نے گندم درآمد کی تحقیقات کے لیے کمیٹی قائم کر دی ہے۔ رپورٹ کریں گے لیاقت علی۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان کی زیر صدارت پنجاب اسمبلی کا اجلاس گندم خریداری کے معاملے پر حکومتی اور اپوزیشن ارکان کی شدید تنقید۔ کہا کہ وزیر خوراک کو آج وزیر اعلیٰ سے مل کر ایوان کو پالیسی پر بریفنگ کے لیے کہا گیا تھا، مگر وہ ابھی تک کوئی پالیسی ہی طے نہیں کر سکے۔ صوبائی وزیر خوراک بلال یاسین بھی ایوان کو مطمئن نہ کر سکے۔ یہ جو ویٹ امپورٹ ہوئی ہے، یہ بیسیکلی جو فوڈ ڈپارٹمنٹ پنجاب کا ہے، جس کو گورنمنٹ اور ان کے بہاف پہ میں ایز اے منسٹر لیڈ کر رہا ہوں، یہ ان کا سبجیکٹ نہیں ہے۔ یہ انفارچونیٹلی ہوا، غلط ہوا۔ یہ فیڈرل گورنمنٹ میں جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی اس میں ویٹ کو امپورٹ کیا گیا۔ حکومت اور اپوزیشن کے ارکان نے کہا کہ نگران دور میں گندم امپورٹ کرنے کی تحقیقات کرائی جائیں۔ پیسوں کا معاملہ ہے تو حکومت ڈیفر پیمنٹ پر گندم خرید لے۔ صوبائی وزیر بلال یاسین نے کہا کہ کسان کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، ہمیں کسان ایپ پر 1.5 لاکھ درخواستیں موصول ہوئیں، ان کسانوں سے گندم خریدی جائے گی۔ رانا شہباز نے کہا کہ حکومت کسانوں کے معاملے پر سنجیدہ نہیں، جمعے کو اجلاس کا بائیکاٹ کریں گے۔ کسانوں کا معاملہ بھرپور اجاگر کرنے پر دنیا نیوز کے شکر گزار ہیں۔ پنجاب اسمبلی میں 9 منتخب ارکان موسیٰ الہی اور عائشہ جاوید نے اپنی رکنیت کا حلف اٹھا لیا، جبکہ اسپیکر نے اجلاس جمعے کی صبح 9 بجے تک ملتوی کر دیا اور گندم درآمد کی تحقیقات کے لیے 3 رکنی کمیٹی قائم کر دی ہے۔ حکومتی گندم خریداری پالیسی نامنظور، کسان گندم کے خوشائیں اٹھائے سراپا احتجاج۔ کسان رہنماؤں کا کہنا ہے کہ خدارہ ہمیں مڈل مین سے بچایا جائے، لاگت کے برابر بھی قیمت نہیں مل رہی، سرکاری ریٹ پر ہی کم از کم گندم خریدی جا سکتی ہے۔ رپورٹ دیکھیں۔ حکومت کی جانب سے گندم خریداری پر واضح پالیسی نہ ہونے پر کسان سراپا احتجاج۔ پریس کلب کے سامنے گندم کے خوشے اٹھائے مظاہرہ اور نعرے بازی۔ اس موقع پر صدر جنوبی پنجاب رشید منہالہ اور چیف آرگنائزر چودھری اختر میو نے بتایا کہ مہنگی بجلی، مہنگی کھاد اور مہنگا ڈیزل خرید کر سستی گندم کیسے دیں۔ مڈل مین کو فائدہ پہنچانے کے لیے حکومت کوئی واضح پالیسی نہیں دے رہی۔ سر ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ہماری فصل تیار ہے اور گورنمنٹ خرید رہی اور خرید رہی ہے، گورنمنٹ ایز اے پلیئر بیچ میں موجود سے انکار کر رہی ہے اور خریداری ہدف انہوں نے آج پچھلے سال کی نسبت آدھا کیا ہوا ہے۔ اس سے یہ ہو رہا ہے کہ مڈل مین جو ہے اور کمیشن مافیا ہے وہ اٹھائی جا رہا ہے۔ احتجاج میں شامل کسانوں نے کہا کہ ہم کہاں جائیں، مڈل مین ہم سے 2800 سے 3000 میں گندم خرید رہا ہے، 3900 میں کوئی خریدنے کو تیار نہیں۔ یہ گندم کی پریشانی ہے، گورنمنٹ جو ہے ہمیں کوئی باردانہ نہیں دے رہی، جو گاؤں کے وپاری ہیں وہ پیسوں کے زور پہ کم گندم خرید رہے ہیں، تو ہم غریب لوگ کہاں پہ جائیں؟ ہمیں 15,000 روپے کی یوریا کی بوری ہے۔ دیکھو جی، سانو سرکاری ریٹ جڑا ملیا نا وہ 3900 ملیا ہے،
ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਰੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 2700-2800 ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਖਾਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, DAP ਮਿਲਦੀ ਹੈ 14000 ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਯੂਰੀਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹ 6500 ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ। किसान रहनुमाओं और किसानों ने हुकूमत से इंसाफ की अपील की। गंदम मौजूद न हो तो बहरान, गंदम वाफर दस्तयाब हो तो बहरान, किसान परेशान। सूबाई वज़ीर खुराक बिलाल यासीन ने जिम्मेदार साबिक निगरान हुकूमत को करार दे दिया है। कहते हैं बिला जवाज़ गंदम इम्पोर्ट की गई। रिपोर्ट करेंगे इमरान अकबर। लाहौर समेत सूबे भर में गंदम की खरीदारी का मामला बारदाना ऐप बंद, किसान रुल गए। महकमा खुराक की नाकिस पॉलिसी किसानों के गले पड़ गई। गुफ्तगू करते हुए सूबाई वज़ीर खुराक बिलाल यासीन ने साबिक निगरान हुकूमत को जिम्मेदार करार दे दिया। कहते हैं बिला जवाज गंदम इम्पोर्ट की गई, मामले को पंजाब असम्बली में उठाऊंगा। गंदम इम्पोर्ट करना ना ये फेडरल सब्जेक्ट है, ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट नहीं है। और अगर मोहसिन नकवी साहब फेडरल गवर्नमेंट में होते तो मैं उनका कह देता। अगर वो पंजाब गवर्नमेंट में थे, मैं पंजाब का वज़ीर हूँ, ये मेरी डोमेन ही नहीं है कि मैं गंदम को इंपोर्ट करवा सकूँ, ये फेडरल सब्जेक्ट है। तो जो उस वक्त फेडरल गवर्नमेंट में बैठे हुए थे, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उधर जो है ना ये फिक्स होती है। बिलाल यासीन का मजीद कहना था कि बारदाना की 3,94,239 दरख्वास्तें मौसूल हुई, जिसमें से 2,75,000 मुस्तरद हुई। 1,19,227 दरख्वास्तें मंजूर की गयीं। उन्होंने कहा छोटे किसानों को बारदाना का कोटा हर सूरत मिलेगा। वज़ीर खुराक ने कहा कि किसानों ने एहतजाज किया तो मिल बैठकर मसले का हल निकाल लेंगे। और एक्सपो सेंटर में गेम्स गैलेक्सी स्पोर्ट्स फेस्टिवल का शानदार इनेकाद किया गया। 4 मुख्तलिफ टाइल्स गेम्स में नौजवानों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। ये गेम्स मुकाबलों का फाइनल 26 अप्रैल को होगा। 30 जीतने वालों को पाक फौज की जानिब से एडवेंचर ट्रेनिंग का मौका भी फराहम किया जाएगा। ये रिपोर्ट देखें। एक्सपो सेंटर लाहौर में गेमर्स गैलेक्सी स्पोर्ट्स फेस्टिवल का शानदार इनेकाद। 4 मुख्तलिफ टाइटल्स की गेम्स में नौजवानों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। फेस्टिवल में नौजवानों के लिए टेकन, फीफा, पबजी और फ्री फायर की गेम्स मुतारिफ करवाई गयी। शायकीन के लिए भी सेक्शंस बनाए गए हैं। तीर अंदाजी और फिजिकल फिटनेस के भी दिलचस्प मुकाबले जारी हैं। मारूफ गुलकार और CEO गेमर्स गैलेक्सी फेस्टिवल फखर आलम का कहना था स्पोर्ट्स इंडस्ट्री दुनिया में तेजी से बढ़ती जा रही है। फेस्टिवल का मकसद नौजवानों में स्पोर्ट्स गेम्स का शौक पैदा करना है। गेमर्स गैलेक्सी का मकसद ये है कि पाकिस्तान में स्पोर्ट्स यानी कि जो वीडियो गेम्स खेलने वाले नौजवान हैं, ये जो नई नस्ल है, उनको मौका दिया जाए, एक प्लेटफॉर्म दिया जाए जहां पे वो अपने स्किल्स को शोकेस कर सकें। गैलेक्सी रेसर ये चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तानी जो है वो बैनुल-अक़वामी सतह पे कम्पीट करें। हम उन तमाम लड़के लड़कियों को वो मौके फराहम करें कि वो जाके बाहर अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें। नौजवानों का कहना था कि इस तरह के फेस्टिवल पाकिस्तान में होने चाहिए ताकि हम स्पोर्ट्स गेम्स में हिस्सा लेकर अपनी सलाहियतों का मुजाहिरा कर सकें। हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। यहाँ पे सब कुछ होना चाहिए। फीफा की गेम्स है, मैं इसकी मतलब मैनेज कर रही हूँ टीम को, तो ये बिल्कुल होना चाहिए। यहाँ से आउट ऑफ कंट्री पाकिस्तान से मुख्तलिफ सिटी से भी लोग आए हैं खेलने के लिए, तो बहुत इंटरेस्टिंग है। इस तरह के इवेंट्स लाइक हम लोग पाकिस्तान में होने चाहिए, बिकॉज ये पाकिस्तान का लार्जेस्ट इवेंट है। हम जैसे टीनेजर्स को मौका मिलना चाहिए कि हम इंटरनेशनल लेवल्स पे जाके खेल सकें। मुझे लगता है कि ऐसे इवेंट हो और हर शहर में हो, ताकि यहाँ पे आवाम और बच्चों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा एक तफरीह का माहौल बने। और क्योंकि ये इन्वायरमेंट सेफ है और लोग यहाँ पे मज़ा भी कर रहे हैं, फैमिलीज भी आई हुई है, फीमेल की भी पार्टिसिपेशन पूरी है, तो होना चाहिए ऐसा। गेम्स में जीतने वाले 30 नौजवानों को पाक फौज की तरफ से एडवेंचर ट्रेनिंग के लिए काकुल, चराट और चेहलम जाने का मौका मिलेगा। FIA ने 10 करोड़ की मज़ीद ओवर बिलिंग पकड़ ली है। मजमूई तौर पर 93 करोड़ यूनिट्स की ओवर बिलिंग पकड़ी जा चुकी है। ये रिपोर्ट देखें। ओवर बिलिंग पर FIA की कार्रवाइयां जारी। मजीद 10 करोड़ की ओवर बिलिंग पकड़ ली गई। जराये के मुताबिक लेस्को ने मजमूई तौर पर 1 साल के दौरान 83 करोड़ यूनिट आवाम पर ओवर बिलिंग की मद में डाले। लेस्को की जानिब से सरकारी इदारों में भी ओवर बिलिंग का इंकशाफ हुआ है। अब तक 82 करोड़ यूनिट ओवर बिलिंग की दस्तावेजात कब्जे में ली जा चुकी हैं। FIA ओवर बिलिंग में अब तक 2 एक्सियन को गिरफ्तार कर चुकी है। मजीद गिरफ्तारियां मुतवक्के हैं। हुकूमत की जानिब से मुस्तहिक मरीजों को मुफ्त अद्वियात की घरों में फ्राहमी। पहले फेज में सिर्फ शहर के मरीज मुस्तफीद हो पाएंगे। देहात में मुकीम मरीजों को अद्वियात नहीं मिल सकेंगी। निजी कॉरियर कंपनी को दरपेश मुश्किलात के बाइस पंजाब हुकूमत ने मंसूबे में
तब्दीली कर दी। ये रिपोर्ट देखें। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ने 3 अमराज के अद्वियात मरीजों के घरों में पहुंचाने का प्लान बना लिया। अमराज कल्ब, टीबी और हेपेटाइटिस की अद्वियात घरों में पहुंचाने का मंसूबा था। निजी कॉरियर कंपनी ने पंजाब हुकूमत को आगाह किया कि देहात के मरीजों को अद्वियात के फराहमी में मुश्किलात हाइल होगी। अद्वियात की फराहमी बड़े शहरों में बसने वाले मरीजों को ही हो सकेगी। कॉरियर कंपनी की मुश्किलात को देखते हुए मंसूबे में तब्दीली कर दी गई। सूबाई वजीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक का कहना था, मंसूबे को 2 फेज में तकसीम करने का प्लान बना लिया गया है। पहले फेज में शहर के मरीजों तक मुफ्त अद्वियात पहुँचेंगी। दूसरे फेज में देहात के मरीजों को ये सहूलत मिलेगी। सूबाई वजीर सेहत ने कहा, निजी कॉरियर कंपनी से मुआहिदा पेपरा रूल्स के मुताबिक कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का सेहतमंद पंजाब मिशन में अहम संग-ए-मेल। वज़ीर खुराक की क़यादत में स्पेशल मीट सेफ्टी टास्क फोर्स लॉन्च कर दी गई। वज़ीर खुराक बिलाल यासीन कहते हैं, सेहत दुश्मन अनासर को कारोबार की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी। ये रिपोर्ट देखें। अवाम तक मायारी फूड की सप्लाई का मिशन फूड अथॉरिटी ने स्पेशल मीट सेफ्टी टास्क फोर्स लॉन्च कर दी, जो मीट स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स पर मुश्तमिल है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वजीर खुराक बिलाल यासीन ने बताया कि स्पेशल टास्क फोर्स लाहौर समेत तमाम अजला के एंट्री पॉइंट्स और गोश्त मार्केट्स में सप्लाई होने वाले गोश्त को चेक करेगी। पोल्ट्री फार्म, स्लॉटर हाउस से आने वाले गोश्त का मुकम्मल रिकॉर्ड मुरतब किया जाएगा। अलसुब दाखिली रास्तों की सख्त नाकाबंदियों को यकीनी बनाया जाएगा। ये पूरी जो टास्क फोर्स है ये दिन रात इस पे मॉनिटरिंग करेगी और हम कोशिश करेंगे कि इनकी जो चेन, टोटल चेन है, जो फार्म, जिसको पोल्ट्री फार्म कहते हैं, फार्म टू एंड यूज़र, मैं और आप, उन तक जो इनकी जो चेन है पूरा उसको मॉनिटर किया जाएगा। एंट्री पे और एग्जिट पे ना इसकी मॉनिटरिंग होएगी। इसको डेली बेसिस पे जो टाइम भी होंगे, सुबह दोपहर शाम शिफ्ट में लोग वहाँ पर डिप्लॉयमेंट होएगी और जहाँ पे ये सप्लाई देते हैं वहाँ पे भी इनका वो जो ये ऑपरेशन जारी रहेगा। वज़ीर खुराक कहते हैं, फूड सेफ्टी टीमें सुबह शाम फील्ड में मुतहरिक हैं। अवाम तक मायारी दूध, गोश्त और खुराक को यकीनी बनाने के लिए मुसलसल चेकिंग का अमल जारी है। बिलाल यासीन का मजीद कहना था कि घर घर मायारी खुराक की यकीनी फराहमी को मुमकिन बनाने के लिए जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। YD पंजाब के रहनुमाओं का कहना है कि PMDC पर नालायक लोग मुस्तरद कर दिए गए हैं। फॉरेन ग्रेजुएट सड़कों पर धक्के खा रहे हैं। हम उन्हें लावारिस नहीं छोड़ेंगे, जबकि फॉरेन ग्रेजुएट्स के लिए 50% पासिंग मार्क्स रखे जाएं। ये रिपोर्ट देखें। जिना हस्पताल में YDA पंजाब के रहनुमा डॉक्टर आतिफ चौधरी और दीगर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं, PMDC पर नालायक लोग मुसल्लत कर दिए गए। फॉरेन ग्रेजुएट सड़कों पर धक्के खा रहे हैं। हम उन्हें लावारिस नहीं छोड़ेंगे। डॉक्टर्स की फलाह बहबूद की बजाय सारा पैसा हस्पतालों की रीवैम्पिंग पर लगा दिया। इस पर बिल्डिंग भी गिर गई। हम मुतालबा करते हैं कि सेक्रेटरी सेहत और साबिक वजीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम के खिलाफ कार्रवाई की जाए। हम तब स्ट्राइक पे जाते हैं तब जब हमें मजबूर कर दिया जाता है, जब वादा खिलाफी बार बार की जाती है। हमारा कोई मकसद ये नहीं था कि रेनोवेशन को रुकवाया जाए। हमारा मकसद था रेनोवेशन में शफाफियत लाई जाए, लोगों की जान की हिफाजत की जाए। आज की जो यूथ है, आज की जो नौजवान नस्ल है, उनका एतबार ख़त्म हो रहा है यहाँ के लोगों से, यहाँ के बड़ों से। सदर YDA पंजाब डॉक्टर शुएब न्याजी ने कहा कि PMDC के गैर मुंतखब सदर के गैर कानूनी इक़दामात नहीं मानेंगे। PMDC इम्तिहानात साल में 2 से 3 मरतबा मुनक्किद कराए जाएं। YDA पंजाब ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वहाँ पे इन्होंने हमारे साथ मिनट्स ऑफ मीटिंग शेयर किए, जिसके अंदर तमाम मुतालबात तस्लीम किए गए, लेकिन दोबारा डंग टपाऊ पॉलिसी इख्तियार की जा रही है। पाकिस्तान के तमाम डॉक्टर्स, उनको वोट डालने का हक दिया जाए। अगर ये मुतालबा नहीं पूरा किया गया तो हम PMDC का घेराव करेंगे। फॉरेन ग्रेजुएट डॉक्टर बुख्तावर ने कहा कि NLI फॉरेन ग्रेजुएट्स के लिए 70% पासिंग मार्क्स रखना समझ से बालातर है। PMDC इम्तिहानात में भी 50% पासिंग मार्क्स रखे जाएं। कैमरामैन बाबर के साथ मोहम्मद बिलाल, लाहौर न्यूज़। वास्ता लाहौर की तारीख में एक दिन की सबसे बड़ी रिकवरी हुई है। रेवेन्यू कलेक्शन 13 करोड़ 20 लाख रिकवर कर लिए गए हैं। MD वास्ता गुफरान अहमद की ज़िले सदारत इजलास हुआ। रोज़ाना की बुनियादों पर तमाम टाउन्स की रिकवरी कारकर्दगी का जायज़ा लिया गया। MD वास्ता का कहना था कि तमाम डिफ़ॉल्टर सारिफिन के खिलाफ क्रैकडाउन तेज़ किया जाए। तमाम अफसरान फील्ड में मॉनिटरिंग के लिए खुद मुतहरिक नज़र आने चाहिए। मज़ीद बताएंगे ज़ैनुल आबदीन। बताइए ज़ैन।
یہ واسا لاہور نے ایک اور سنگ میل عبور کر لیا ہے۔ واسا لاہور کی تاریخ میں ایک دن کی یہ سب سے بڑی ریکوری سامنے آئی ہے کہ واسا نے ایک دن میں ریونیو کلیکشن کی مد میں 13 کروڑ 20 لاکھ روپے کی ریکوری کی ہے۔ اسی تناظر میں ایم ڈی واسا غفران احمد کی زیر صدارت روزانہ کی بنیاد پر تمام ٹاؤنز کی ریکوری پروگرس کا جائزہ اجلاس ہوا، جس میں ایم ڈی واسا کی طرف سے ایک دن میں سب سے زیادہ ریکوری کرنے پر تمام ٹیم کو شاباش دی۔ اس موقع پر غفران احمد کا کہنا تھا کہ تمام ڈیفالٹر صارفین کے خلاف کریک ڈاؤن تیز کیا جائے اور تمام افسران فیلڈ میں مانیٹرنگ کے لیے خود متحرک نظر آنے چاہیے۔ غیر قانونی کنیکشن، از خود کنیکشن بحالی اور کار سرکار میں مداخلت کرنے والے ڈیفالٹر صارفین کے خلاف ایف آئی آر درج کروائی جائیں۔ اس موقع پر ایم ڈی واسا نے ریونیو سٹاف کو ریکوری اہداف دینے کی ہدایات بھی جاری کی، جبکہ ریونیو میں بہتری کے لیے نئی اسٹریٹجی بنانے اور سفارشات پیش کرنے کے احکامات بھی جاری کیے۔ آپ کا بہت شکریہ حسین۔ سانحہ 9 مئی کے مقدمات کا معاملہ، پولیس نے پی ٹی آئی رہنما فواد چودھری کو سانحہ 9 مئی کے مقدمات میں شامل تفتیش کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ فواد چودھری کو تفتیش کے لیے اگلے ہفتے طلب کر لیا گیا۔ مزید بتائیں کہ مجاہد لطیف اپنی اس رپورٹ میں۔ لاہور میں درج سانحہ 9 مئی کے مقدمات میں اہم پیش رفت، پی ٹی آئی رہنما فواد چودھری کو شامل تفتیش کرنے کا فیصلہ۔ ڈی ایس پی لیگل انویسٹیگیشن احمد عثمان نے ملنے والے شواہد کی روشنی میں اعلیٰ افسران کو اپنی تحریری رائے سے آگاہ کیا۔ ڈی آئی جی آرگنائزڈ کرائمز عمران کیشور اور ڈی آئی جی انویسٹیگیشن ذیشان اصغر فواد چودھری کا بیان ریکارڈ کریں گے۔ پولیس ذرائع کے مطابق 9 مئی کے مقدمات کی تفتیش کے دوران گرفتار ملزمان نے اہم انکشافات کیے۔ ڈی ایس پی لیگل احمد عثمان اور دیگر پولیس افسران نے شواہد کو کافی قرار دے دیا۔ لوگوں کو اشتعال دلوانے کے شواہد کی روشنی میں فواد چودھری کو شامل تفتیش کیا جائے گا۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ فواد چودھری کچھ مقدمات میں شامل تفتیش نہیں ہوئے تھے، انہیں سرور روڈ اور ماڈل ٹاؤن تھانوں میں درج مقدمات میں بھی دوبارہ شامل تفتیش کیا جائے گا۔ لاہور کے ماسٹر پلان 2050 میں غیر قانونی اراضی شامل کروانے کا معاملہ، لاہور ہائی کورٹ نے کیسرا الہی اور دیگر کی ضمانت منظوری کے خلاف حکومتی اپیل پر کیسرا الہی، راسک الہی اور دیگر فریقین سے جواب طلب کر لیا۔ رپورٹ کریں گے محمد اشفاق۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شکیل احمد نے حکومتی درخواست پر سماعت کی۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ پرویز الہی کی اہلیہ کیسرا الہی، راسک الہی، زارا الہی سمیت دیگر کی ضمانت غیر قانونی طور پر منظور کی گئی۔ موضع ابو بکر میں راسک الہی اور فیملی ممبران کی زمین تھی۔ موضع ابو بکر کو غیر قانونی طور پر لاہور ماسٹر پلان میں شامل کیا گیا۔ راسک الہی اور دیگر فیملی ممبران کو فائدہ پہنچانے کے لیے رقبے کو ماسٹر پلان میں شامل کیا گیا۔ اینٹی کرپشن عدالت کا ضمانت منظور کرنے کا فیصلہ کالعدم قرار دیا جائے۔ راسک الہی سمیت ملزمان کی ضمانت منسوخ کی جائے۔ لاہور ہائی کورٹ نے دلائل سننے کے بعد ضمانت منظوری کے خلاف اپیل پر کیسرا الہی، راسک الہی سمیت دیگر فریقین سے جواب طلب کر لیا۔ کیمرامین محمد ایوب کے ساتھ محمد اشفاق، لاہور نیوز۔ حماد اظہر کے خلاف مقدمات کا معاملہ، پی ٹی آئی رہنما پر پنجاب کے حدود میں 34 مقدمات درج ہیں۔ پولیس اور اینٹی کرپشن حکام نے مقدمات کی تفصیلات ہائی کورٹ میں پیش کر دی ہیں۔ یہ رپورٹ دیکھیں۔ پی ٹی آئی رہنما حماد اظہر کے خلاف درج مقدمات کی تفصیلات کا معاملہ، لاہور ہائی کورٹ کی جسٹس عالیہ نیلم نے درخواست پر سماعت کی۔ حماد اظہر کے وکیل ابوذر سلمان نیازی نے موقف اختیار کیا کہ ان کے موکل کے خلاف سیاسی بنیادوں پر مقدمات درج کیے گئے، پولیس سمیت دیگر اداروں سے مقدمات کی تفصیلات لے کر فراہم کی جائیں۔ عدالت حماد اظہر کو عدالتوں میں پیش ہونے کا موقع فراہم کرے۔ پنجاب پولیس اور اینٹی کرپشن کے حکام نے عدالت میں مقدمات کی تفصیلات پیش کر دیں، جن کے مطابق پنجاب پولیس نے حماد اظہر پر 33 مقدمات درج کر رکھے ہیں۔ حماد اظہر کے خلاف لاہور اور راول پنڈی میں 28، فیصل آباد میں 4 اور گجرانوالہ میں 1 مقدمہ درج ہے، جبکہ ایک کیس اینٹی کرپشن پولیس نے بھی بنا رکھا ہے۔ پشاور ہائی کورٹ نے 1 اپریل کو پی ٹی آئی رہنما حماد اظہر کی 51 مقدمات میں راہداری ضمانت منظور کر لی تھی۔ لاہور ہائی کورٹ نے 81 گجرانوالہ سے سنی اتحاد کونسل کے رانا بلال اعجاز کی ووٹوں کی دوبارہ گنتی کے خلاف درخواست کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا ہے۔ عدالت نے قرار دیا ہے کہ فارم 45، 48 اور 49 جاری ہونے کے بعد الیکشن کمیشن کو ووٹوں کی دوبارہ گنتی کا حکم دینے کا اختیار نہیں ہے۔ رپورٹ کریں گے محمد اشفاق۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد کریم نے این اے 81 سے سنی اتحاد کونسل کے ایم این اے رانا بلال اعجاز کی درخواست پر تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ تحریری فیصلے میں کہا گیا ہے کہ فارم 47، فارم 48 اور فارم 49 جاری ہونے کے بعد ووٹوں کی دوبارہ گنتی کا حکم نہیں دیا جا سکتا۔ عدالت دوبارہ ووٹوں کی گنتی کا نوٹیفکیشن کالعدم قرار دیتی ہے۔ فیصلے میں مزید کہا گیا کہ ریکارڈ کے مطابق ریٹرننگ آفیسر نے مخالف امیدوار اظہر قیوم نہرا کی دوبارہ ووٹوں کی گنتی کی درخواست خارج کر دی تھی۔ درخواست گزار 1 لاکھ
1,17,717 वोट हासिल करके कामयाब करार पाया था। अदालती फैसले में निशानदही की गई कि 16 फरवरी को इलेक्शन कमीशन ने भी दरखास्त गुजार की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। दरखास्त गुजार कौमी असम्बली में हल्फ भी उठा चुका है, लिहाजा इलेक्शन कमीशन की जानिब से वोटों की दोबारा गिनती का 18 मार्च का नोटिफिकेशन गैर कानूनी है। फैसले में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन आला अदालतों के दिए गए फैसलों का पाबंद है। दफ़ा 144 के नफाज के खिलाफ दायर दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त काबिल समाअत होने पर वकला से दलाइल तलब कर लिए। समाअत 2 मई तक मुलतवी कर दी के रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद अशफाक। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद बिलाल हसन ने दफा 144 के खिलाफ शहरी नजीउल्लाह की दरखास्त पर समाअत की। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि आम इंतखाबात 2024 में दफा 144 के नफाज के खिलाफ हमने लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर की, मगर एक रुकनी बेंच ने दरखास्त खारिज कर दी। अदालती फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर की गई, मगर आम इंतखाबात हो चुके थे, लिहाजा हमने इंट्रा कोर्ट अपील वापस ले ली। वकील ने मजीद कहा कि हुकूमत ने ज़िमनी इंतखाबात के लिए फिर से पंजाब के मुतादिद शहरों में दफा 144 नाफिज की। हुकूमत का दफा 144 नाफिज करने का अमल गैर कानूनी करार दिया जाए। अदालत ने दफा 144 के नफाज के खिलाफ दायर दरखास्त पर समाअत 2 मई तक मुलतवी कर दी। ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अहम कदम। पंजाब हुकूमत ने ख़वातीन के लिए पहला वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन कायम कर दिया है। कोई भी खातून शनाख्त ज़ाहिर किए बगैर घर से बैठे अपनी शिकायत मुतल्लिका थाने में दर्ज करवा सकती हैं। रिपोर्ट करेंगे ज़ैन अली। वज़ीर आला मरीम नवाज ने पंजाब असम्बली में अपने पहले खिताब में कहा, ख़वातीन को हरासा करना मेरी रेड लाइन है। पंजाब हुकूमत का हिरासगी के बढ़ते वाक़यात रोकने के लिए अहम इक़दाम। लाहौर में पहला वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन कायम। ख़वातीन घर बैठे अपनी शिकायत और मुकदमा मुतल्लिका थाने में दर्ज करा सकेंगी। ख़वातीन वर्चुअल पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाने के लिए 15 कॉल, वुमेन सेफ्टी ऐप में लाइव चैट फीचर, वीडियो कॉल फीचर, पंजाब पुलिस ऐप और सेव सिटी वेब पोर्टल के जरिए राब्ता कर सकती हैं, जहां IT ग्रेजुएट खातून पुलिस अफसरान रहनुमाई फराहम करती हैं। जबकि हिरासगी की पूरी इतला देने के लिए शहर की यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, मार्केटों, चौराहों और बाजारों में नस्ब 100 से जायद 15 इमरजेंसी पैनिक बटन दबाकर फौरन सेफ सिटी से राब्ता किया जा सकता है। इंचार्ज वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन अक्सा फयाज ने बताया, वर्चुअल पुलिस स्टेशन में न सिर्फ खवातीन के केसेस से मुतल्लिक मावनत की जाती है, बल्कि ज़हनी तनाव पर काउंसलिंग भी की जाती है। यहाँ पे 1852 केसेस जो हैं वो हमारे रजिस्टर हो चुके हैं। जो हमारे वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन की वर्किंग है वो इस तरह से कि अगर हमारे पास 15 के ज़रिए से कोई कॉल मौसूल होती है, जो भी आपकी कंप्लेन थी वो हमारे पास एक दफ़ा आ गए, सो वहाँ से हमारा जो काम है वो शुरू हो जाता है। और इसी के साथ साथ पुलिस में जाना, पुलिस में कंप्लेन लॉन्च करवाना, कंप्लेन के आगे FIR लॉन्च होना, और ये सारा बहुत लंबा एक प्रोसेस होता है। सो पहले स्टेप से लेके यानी कि एप्लीकेशन सबमिशन से लेके हमारा कोर्ट के ट्रायल तक हमारा जो विक्टिम है उसके साथ कनेक्शन रहता है। वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन में अब तक कई केसेस रिपोर्ट होने के बाद घर बैठे खवातीन को मदद फराहम कर रहा है। खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमती इक़दामात अपनी जगह, लेकिन ये बात तय है कि जब तक इस हवाले से माशरा अपना किरदार अदा नहीं करेगा, माशरे में जल्द तब्दीली मुमकिन नहीं हो सकती। कैमरामैन अरसलान और बाबर रियाज के साथ ज़ैन अली, लाहौर न्यूज़।